असफलता इंसान को तोड़ देती है। असफलता इंसान को तोड़ देती है, जीवन के राहों में नया मोड़ देती है। जो करते हैं जी जान से प्रयास पूरा, जो करते हैं जी जान से प्रयास पूरा, असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती है। असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती है। चलिए आइए दोस्तों, मैं पप्पू कुमार आपके अपने YouTube चैनल आरकेटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज मैं क्लास 9 के लिए मोशन चैप्टर फिजिक्स का है, मोशन चैप्टर लेके आया हूं और इस पे आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत दिन हो गया ये आरकेटी क्लासेस पे वीडियो डाले हुए, आज फिर से नई जोश नई उमंग के साथ आया हूं और आप लोगों के लिए कुछ नया लेके आया हूं। तो चलिए आज देखते हैं मोशन है क्या, मोशन के बारे में स्टडी करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये फिजिक्स जो है अभी ही मतलब क्लास 9th में ही अलग अलग हुआ है आप लोगों के लिए सीबीएसई बोर्ड में। तो इससे पहले जो था साइंस करके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी करके पढ़ते थे। अभी जो है आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा क्या, फिजिक्स अलग पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री अलग पढ़ना पड़ेगा, बायोलॉजी अलग पढ़ने पड़ेंगे। तो अभी एक एक चैप्टर अलग अलग मिलेंगे आपको। तो इसका जो है सबसे फर्स्ट चैप्टर क्या है, मोशन है। और मोशन यहीं से स्टार्ट होता है फिजिक्स, और आगे 11th क्लास में भी जाएंगे, 10th क्लास में भी जाएंगे, 11th में भी जाएंगे, तो ये अलग अलग ही मिलेंगे, अब कंबाइंड नहीं मिलेगा। तो मोशन जो है ये अभी स्टडी करेंगे, अभी आगे चल के 11th क्लास में जो मिलेगा, अभी तो हम रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ेंगे, आगे चल के बहुत सर्कुलर मोशन मिलेगा, बहुत सारा मोशन मिलेगा। लेकिन अभी जो है हम पढ़ेंगे क्या, मोशन, सिंपल मोशन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल मोशन में है क्या, कुछ नहीं है, बहुत ये इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, कंसेप्ट क्लियर करना है और आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले मोशन क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, उसके रेस्पेक्ट में कोई भी मूविंग बॉडी चल रहा है, तो हम अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको हम ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, तो पता चलेगा कि इसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट है। वो मूवमेंट है किसके रेस्पेक्ट में, कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। यही अब 11th क्लास में जाते हैं तो वहां पे हम लोग क्या लेते हैं, रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट, उसमें कुछ मूवमेंट है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाता है और टाइम के साथ बदलता है, समय के साथ बदलता है, उसको बोलते हैं क्या, मोशन। ठीक है। तो मोशन का डेफिनेशन कुछ खास नहीं है, मोशन का डेफिनेशन कुछ नहीं होता है और ना ही पूछा जाता है मोशन का डेफिनेशन, बस समझने के लिए हमने बता दिया। और अब जो मोशन है, इस मोशन चैप्टर में क्या क्या आज हम स्टडी करेंगे, एक ही टॉपिक स्टडी करेंगे, सब टॉपिक, वो होगा क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट, यही हम पढ़ेंगे। और आज का सेशन बस इतना ही, क्योंकि फर्स्ट सेशन है और आप लोगों के लिए ही फर्स्ट फिजिक्स मिला है और मोशन चैप्टर मिला है, तो एक ही दिन अधिक नहीं पढ़ लेना है, थोड़ा सा पढ़ना है, थोड़े से पढ़ के आगे बढ़ने हैं। और अभी जो है फिजिक्स में, अभी साइंस में अभी तक आप लोगों ने क्या न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किया होगा, देखा नहीं होगा, लेकिन फिजिक्स जो है टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, मैथ्स होते हैं। जो लोग मैथ्स से भागते हैं उनको तो यहाँ पढ़ना पड़ेगा मैथ्स, बिना मैथ्स के आगे कुछ नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे जो है फिजिक्स में हम पढ़ने वाले हैं मोशन। मोशन में क्या हमने अभी डीलिंग किया कि किसके क्या बताया हमने, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, कॉमनली क्या यूज करते हैं, जो फिजिक्स के भाषा में अगर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों एक ही है भी एक ही है, लेकिन थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, एक में होता है क्या, डायरेक्शन दिया होता है और एक में डायरेक्शन नहीं दिया होता है, बस इतना ही। थोड़ा सा डिफरेंस के लिए क्या कर देते हैं, दोनों को हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अब जो है ये डायरेक्शन, जैसे मान लो अभी हमको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है और पॉइंट ए जो है नॉर्थ साइड में है, पॉइंट बी जो है साउथ साइड में है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट ए से पॉइंट बी गए, तो यहां पे क्या किया गया है, यहां पे डायरेक्शन स्पेसिफाई किया गया। क्या किया गया, डायरेक्शन स्पेसिफाई किया गया कि हमको नॉर्थ से साउथ में जाना है। तो ये हो जाएगा क्या, हमारा डिस्प्लेसमेंट। इसका जो एंटायर डिस्टेंस जो कवर होगा उसको बोलते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट। और आम भाषा में हम क्या बोलेंगे डिस्टेंस के लिए, कि ए से बी जाना है। अब हमारा मर्जी
ए से बी जाना है, थोड़ा नॉर्थ से साउथ जाना है, तो मन किया तो हमको थोड़ा ईस्ट भी घूम के चले गए। तो वहां पे क्या किया हमने, स्टार्ट किया क्या, ए से बी जाना था, लेकिन ए और उसके बीच में एक पी पॉइंट आ गया जो ईस्ट साइड में है, उसको भी कवर कर लिया और फिर हम आ गए कहां पे, बी पे आ गए। तो ए पी बी जो है डिस्टेंस जो है, ये पॉइंट जो है अगर हम कवर करते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। जैसे मान लो पॉइंट ये है, ए है और ये है बी है, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है। हमको मन किया क्या, थोड़ा ईस्ट में हमारा एक पॉइंट है पी, ये सब पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें क्या किया हमने, हमारा मन बोला तो क्या था बी पे जाने के लिए, बी पे गए। कुछ नालायक बच्चे होते हैं, बोला जाता है कि चले जाओ मार्केट, तो थोड़ा दूसरा जगह भी घूम लेते हैं, तो वैसे ही घूम लिए। अब यहां से ए से स्टार्ट किया, जो सीधा साधा बच्चा है वो डायरेक्ट क्या किया, ए से बी तक चला गया। ये क्या किया, ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया, इसको बोलेंगे ना डिस्प्लेसमेंट किया। लेकिन ये क्या किया, ये यहां आया फिर यहां से गया। अब ये जो है, जैसे मान लो ये 5 मीटर कवर किया, फिर से इधर जो है 10 मीटर कवर किया, क्लियर। तो और एक बच्चा क्या, यहां से यहां जो डिस्टेंस जो था मान लो 8 मीटर सपोज, तो उसने क्या किया, डायरेक्ट 8 मीटर कवर किया। इसने क्या किया, नालायक क्या किया, 5 मीटर पहले गया, उसके बाद में 10 मीटर गया, तब ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 15 मीटर। जाना कितना था, 8 मीटर जाना था, लेकिन गया कितना, वो 15 मीटर। तो इसका अगर देखा जाएगा तो डिस्टेंस इसका कितना हो गया, 15, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 8 ही हुआ ना, यहां से यहां तक जाना था। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बस एक डायरेक्शन का फर्क होता है और कुछ नहीं। मैग्नीट्यूड दोनों में होते हैं, डिस्टेंस में भी मैग्नीट्यूड होते हैं, डायरेक्शन में भी मैग्नीट्यूड होता है। अब थोड़ा सा डीपली जाएंगे। अब ये जो है क्या, डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये स्केलर और वेक्टर क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे होंगे कि स्केलर और वेक्टर क्या होता है। स्केलर क्या है और वेक्टर क्या है, इसमें कुछ नहीं है। स्केलर में क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होते हैं और डायरेक्शन नहीं होते हैं, जैसे कि वो नालायक ने कवर किया था, ठीक है, ये स्केलर कवर किया। वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अभी आप लोग इतना ही जानना है, इससे आगे नहीं सोचना है, ठीक है। आगे चल के इसमें बहुत कुछ आएगा, जो वेक्टर लॉ फॉलो करेगा, जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करेगा उसको वेक्टर में रखेंगे, जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करेगा उसको स्केलर में डाल देंगे, है वेक्टर लेकिन स्केलर में लेके जाएंगे। ये सब आगे की बातें हैं, ठीक है। अभी हमको जानना है क्या, स्केलर एंड वेक्टर, सिंपल भाषा में जानना है क्या, जिसमें डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, वेक्टर होता है, और जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है डायरेक्शन नहीं होता है उसको बोलते हैं स्केलर। और ये मैग्नीट्यूड क्या है, अभी तक जो है ना 8वीं क्लास में मैग्नीट्यूड का नाम जिक्र नहीं हुआ होगा। मैग्नीट्यूड यही है, जैसे बोल दिया 5, ये वेरिएबल टर्म जो है, ये कांस्टेंट टर्म जो है ना, इसी को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। 10 ये मैग्नीट्यूड है, 8 ये मैग्नीट्यूड है। क्लियर, यहां तक तो समझ में आया होगा। अब हम इस पे एक एग्जांपल ले लेंगे छोटा सा। अभी हमने लिया ए पॉइंट से बी पे जाना था, बी पॉइंट से पी पे गया, ए पे गया, ये सब तो हो गया। अभी हमने क्या करना है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। अब जो है कुछ शरारत बच्चे शरारती दिखाएंगे, शरारती बच्चे बोलेंगे क्या कि आपने बोला, अच्छा एक और इसमें बोला जाता है क्या, शॉर्टेस्ट पाथ को डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है एंड लॉन्गेस्ट पाथ को डिस्टेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, शॉर्टेस्ट पाथ को डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। अब ये डिस्प्लेसमेंट जो है, जैसे मान लो कि एक ये पॉइंट है और ये है 3 मीटर है और ये है 4 मीटर है, ठीक है। अब जो है डिस्टेंस, कोई आदमी यहां से स्टार्ट किया, यहां आया, फिर यहां आया, ठीक है। जैसे ए है, ये बी है और ये सी है, तो यहां से स्टार्ट किया यहां। अब इसमें डिस्टेंस कितना हो गया हमारा, डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया
3 मीटर, हम ओनली मैग्नीट्यूड इसमें ऐड करते हैं, ठीक है, एंड 4 मीटर, कितना हो गया ये 7 मीटर। क्लियर। अब ये 7 मीटर क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। लेकिन यहीं पे अगर डिस्प्लेसमेंट बोला जाए, यहाँ पे ध्यान रहे ये 90 डिग्री है। क्लियर। यहाँ पे अगर इसी को डिस्प्लेसमेंट बोला जाए तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बोला जाए तो क्या हो जाएगा, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, पढ़े तो होंगे 8वीं क्लास में पाइथागोरस थ्योरम। तो इस ये जो है इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। तो ये 3 है और ये 4 है, ये कितना हो जाएगा 5। हमको तो याद है लेकिन आप लोग को शायद नहीं होगा। हम लोग क्या जानते हैं, बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस, सॉरी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर होता है। तो इसको 3 का स्क्वायर किया 9 हो गया, 4 के स्क्वायर किया 16 हो गया, 9 प्लस 16 25 हो गया, और 25 का स्क्वायर रूट निकाल दिया, कितना हो गया 5 हो गया। इतना कुछ करने के बाद में आ गया कितना, ये 5। जिनको नहीं समझ में आया होगा वो बोल देंगे कमेंट सेक्शन में, कमेंट कर देंगे, हम उसको फिर से बता देंगे। चलिए ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। लेकिन अगर यही अगर कोई सर्कुलर पाथ है, हंसना बना है, सर्किल बना दिया हमने, यही अगर कोई सर्कुलर पाथ है तो यहाँ पे जैसे मान लो कोई आदमी यहाँ पे पॉइंट ए है, यहां से स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट किया और वो चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, घूम के फिर से आ गया उसी पॉइंट पे आ गया। और इसका कुछ डिस्टेंस है क्या, रेडियस, सॉरी रेडियस कितना है 7 मीटर रेडियस है, सर्कुलर पाथ है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस जो है, इस केस में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस जो है, यहां पे डिस्टेंस जब निकालेंगे तो आप लोग जानते होंगे क्या, आप लोग तो फॉर्मूला पढ़े होंगे, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, यहां पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहां पे सर्कुलर पाथ को, जैसे हम लोग पढ़े थे मैथ्स क्लास में कि एक गाय को बांध दिया एक रस्सी से और वो घास चल रहा है, ठीक है, तो वो क्या होता था, उसको एरिया निकालना होता था, क्या पूरा एरिया निकाल देते, या सर्कुलर पाथ का लेंथ निकालना होता था, उसमें रेडियस बता दिया जाता था और बोला जाता कि टोटल लेंथ कितना होगा, पाथ का लेंथ कितना होगा। वही चीज तो ये भी है, सर्कुलर पाथ है। तो यहाँ पे सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस निकालने के लिए, लेंथ निकालने के लिए क्या कर लेंगे हम, यहाँ इसका क्या निकालेंगे, परिधि निकालेंगे। हिंदी में बोलते हैं परिधि और इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस निकालेंगे तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r होता है। क्या होता है, 2 पाई r, 2 पाई r। r का वैल्यू कितना दिया है, 7 दिया है, और पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है। 2 × 22/7 × 7 मीटर। क्या हो गया, ये 7 कैंसिल हो गया, 44 मीटर। अब ये जो है 44 मीटर क्या हो गया, इसका डिस्टेंस हो गया। लेकिन अब हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। अब जब हम यहां से यहां तक गए, फिर आ गए वहीं पे, जहां से स्टार्ट किया वहीं पे पहुंच गया, यहां पे क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, क्योंकि यहां इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ गैप दिख नहीं रहा है। जैसे यहां पे हमने क्या किया था, ए से स्टार्ट किया, बी पे गया, बी से स्टार्ट किया, सी पे गया, और इन दोनों का स्ट्रेट पाथ क्या था हमारा, क्या था, AC था, और AC का डिस्प्लेसमेंट हमने निकाला था। लेकिन यहां पे हमारा क्या हो गया, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहीं पे अगर हम बोल देते क्या कि नहीं, हमने A से गया B पे, क्लियर, A से गया B पे, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता, इसका डायमीटर, इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता, AB का, AB हो जाता है इसका डिस्प्लेसमेंट, और AB का डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया क्या, 7, ये 7 + 7, ये O है सेंटर, अ सर्किल विद सेंटर O, हमेशा बोलते रहते हैं हम लोग। तो ये सर्किल का सेंटर O और इसका रेडियस हो गया 7, दैट मींस 7 + 7 क्या हो गया 14, या डायमीटर जो होता है रेडियस का 2 गुना होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट तो हो गया हमारा क्या 14, लेकिन यहां पे इस केस में डिस्टेंस कितना हो जाएगा वो भी देख लेते हैं। हम लोग जानते हैं, अभी तो आप लोग जानते थे क्या डिस्टेंस, ये अभी का सरकमफेरेंस जो जानते थे आप लोग, क्या जानते थे 2 पाई r। लेकिन अगर वही बोले हाफ सर्किल का आप बता दो मेरे को डिस्टेंस कितना हुआ, या हाफ सर्किल का
सरकमफेरेंस कितना हुआ, तो यहाँ पे आप लोग शायद नहीं समझ में आ रहा होगा। आप सर्किल का क्या हो जाएगा, ये जो है ना पाई आर हो जाएगा, क्योंकि 2r तभी होता है जब फुल सर्किल होता है, पाई आर हो गया। और यहाँ पे पाई आर यहां से यहां तक तो हो गया, हाँ सरकमफेरेंस यहाँ हम नहीं निकालेंगे, यहां से यहां तक डिस्टेंस निकालेंगे, तो पाई आर हो जाएगा तो 22/7 गुने 7, 7 7 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 22 मीटर हो जाएगा क्या इसका डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस हो गया 22 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना, डिस्प्लेसमेंट हो गया 14, हाँ 14 मीटर। क्लियर। तो ये क्या है हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का मेन डिफरेंस है। अब जो है अगला सेशन जो लेके मैं आऊंगा, अगला सेशन में मैं इस पे प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा और उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगला सेशन में मैं प्रॉब्लम लेके आऊंगा और आप लोग को भी कुछ चैलेंज दूंगा, जो कि आपको उस चैलेंज के साथ उस चैलेंज को फेस करना है और आगे बढ़ना है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगला सेशन में। अगला टॉपिक जो होगा वो मैं आज बता दूं, आप लोग भी स्टडी करके आएंगे थोड़ा बहुत। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये 3-4 टॉपिक जो है मैं अगला सेशन लेके आऊंगा, उसमें पढ़ाऊंगा और फिर आगे हम बढ़ेंगे और नई जोश नई उमंग के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए मैं ये बोलूंगा, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती, अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।